अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके हम कुछ ऐसे कॉइन में ट्रेड ले सकें जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक अच्छी पैसिव इनकम दे रहे होते हैं, ताकि दोस्तों मार्केट में आकर के इन्वेस्ट करने का जो हमारा असल मकसद है वो भी पूरा हो सके और हम मैक्सिमम किसी ऐसे स्कैम और नुकसान से बच सकें जो कि समझने के क्रिप्टो की मार्केट में बहुत ज़्यादा और बहुत आम होता चला जा रहा है। सो गाइस, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, हमारे साथ चलना होगा, ताकि आप हमारे साथ साथ सीखें। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी में $10 बिलियन की फिर एक मरतबा बड़ी कमी हो गई है। कल से लेके अब तक अगर हम देखें तो ये 19 to 21 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। और जबकि देखा जाए तो बीटीसी ने इतनी अपनी कोई वर्थ जो है वो लो नहीं की, लेकिन आल्ट कॉइन के प्राइस गिरना शुरू हो चुके हैं। आल्ट कॉइन के प्राइस का यहाँ पर गिरना हमें डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कुछ नया होने वाला है। जैसे कि आप सब दोस्तों को मैं पिछले 3 सेशन से वक्तन फवक्तन आगाही दे रहा हूं कि फेडरल की मीटिंग कुछ नया रंग लेकर आने वाली है। तो उसके लिए आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके तकरीबन 6 से 7 घंटे बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों बीटीसी की प्राइस में तो $150 की कमी हुई है, जो कि एक मजाक है। 150 इज़ नथिंग, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हमें ये इशारे समझने होंगे। दूसरी बात, एथेरियम की प्राइस $1 भी प्लस ना होने की वजह से मुसलसल डाउन हो रहे हैं और $28 मजीद इसके लेस हो चुके हैं। दोबारा से इनके क्या चांसेस बन रहे हैं, इसके ऊपर हम लास्ट में जाकर के बात करेंगे। सो गाइस, वो जो $10 बिलियन की सरमायाकारी की कमी हुई है, क्योंकि मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है, जो कैप है मुकम्मल, जो 3 ट्रिलियन पे हुआ करती थी कभी, वो अब 1 ट्रिलियन से भी नीचे जा रही है। तो यहाँ पर अब हम $50 बिलियन की कमी को तो पॉइंट नहीं करेंगे, पॉइंट करेंगे $10 बिलियन की कमी भी बहुत बड़ी कमी मेरे नज़दीक अब कंसीडर की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखना है कि मार्केट का हुज्जम कितना है, मतलब साइज़ कितना है मार्केट का। जब मार्केट का साइज़ ही छोटा होता चला जा रहा है तो उसके हिसाब से फिर हम कैपिटलाइजेशन की कमी का जो हिसाब है वो भी उसके नेटवर्थ से लगाएंगे। तो $10 बिलियन फ़िलहाल मेरे नज़दीक मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम अगर बात करें बीएनबी की प्राइस की, तो इसमें $4 की सिर्फ कमी हुई है। 1.32 सेंट का नॉर्मल सा इजाफा। एक्सआरपी की प्राइस में अचानक से बूस्ट आ रहा है। काफ़ी दोस्तों का मानना है कि ये पंप करेगा और हमें प्रॉफिट देगा। दोस्तों देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कछुए की चाल चलता है, बहुत ही स्लो चलने वाला कॉइन है, लेकिन एक ऑथेंटिक करेंसी है। पेमेंट मेथड में ऐड है, दुनिया के बड़े बड़े बैंक इसे यूज़ करते हैं। तो पेमेंट मेथड में ऐड होने वाली चीज़ यहाँ पर फ़ायदा तो देती है, बड़ी स्लो। ये एक टाइम पे 1.20 सेंट पे रूटीन में रजिस्ट होने वाला कॉइन है। कई दुनिया इस वक्त इसमें तकरीबन इसका इन्वेस्टर 65% हाई लेवल पे इसे बाय करके मार्केट में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे एक्सआरपी की ओल्ड जो हमारी बाइंग है उसकी रिकवरी की। नई बाइंग अगर कोई बिगनर इसमें लेना चाहता है तो याद रखिएगा ये आखिरी वक्त है इसमें एंट्री लेने का। वैसे तो बेहतर वक्त था जब ये 32 सेंट पे 34 सेंट पे एक ज़माना अटका रहा। अभी इसकी बैक स्टेज पे जो करेंसी के मसले चल रहे हैं, उसके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं इसके, उनमें जैसे जैसे कोई पेशरफ्त होती है, कोई नई खबर आती है, तो इसके प्राइस मूव करते हैं। सो गाइस, 32-34 सेंट का एरा तो अभी फ़िलहाल गुजर गया है, क्योंकि ये डंप मार्केट में पंप कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क इस सेंस में होगा कि ये स्लोली आपको प्रॉफिट देगा, बहुत ही स्लोली। और अगर आप में से कोई ये सोचता है कि ये लॉन्ग टर्म का कॉइन है, तो फिर आप सही सोचती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बड़ा लॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर हम एडीए की प्राइस में देख रहे हैं दोस्तों, कोई मूवमेंट नहीं है। सोलाना की प्राइस भी गिर रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन मार्केट जो है सारी की सारी गिरावट का शिकार है। पोल्का डॉट में 3 सेंट का इजाफा, 3 सेंट की कमी हो रही है। और
पॉलीगॉन मैटिक जो है वो तकरीबन 2 सेंट बल्कि 2.5 सेंट अपनी नेटवर्थ यहाँ पर अभी लो कर चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा इम्पैक्ट आल्ट कॉइन के अंदर आ रहा है। अब जो मैंने आपको एडवांस रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रखी है वो मुकम्मल वर्क कर रही है पिछले 3 सेशन से। जैसे कि आप देखें कि हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं ऑटम के बारे में। ऑटम की आपको दोस्तों बाइंग बताई गई थी 12.80, तब जब ये 16.20 पे था। आप देख सकते हैं कि ये तेज़ी से डाउन कर रहा है और 12.80 इससे बहुत ही कम दूर रह गया है, बहुत ज़्यादा। ये किसी भी वक्त लो लगा सकता है। उसके बाद इथेरियम क्लासिक जो मैंने आपको ETC की दोस्तों बाइंग जो थी वो आपसे मैंने शेयर की थी $22, 22 तक ये जाने के चांसेस रखता है। अभी मार्केट में किसी किस्म की रिपोर्ट आई नहीं जो कि आनी है। उससे पहले ही ETC के प्राइस में भी हम देख रहे हैं 1.70 सेंट की कमी, और ये बड़ी कमी कंसीडर होती है। और इसी के साथ LTC जो है वो भी क्रैश कर रहा है, तकरीबन $2 इसने अपनी वर्थ खो दी है। चेन लिंक की बात करें तो एक लंबे अरसे के बाद मुसलसल डाउनफॉल का शिकार, और इस वक्त 6.84 पे इसका लो गाइस हमें देखने को मिल सकता है तकरीबन 6.35 का, और ये एक आइडियल सिचुएशन होगी 6.35 मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैपिटलाइजेशन कम होने के चांस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नियर कॉइन भी एक लंबे अरसे के बाद मुसलसल डाउन कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट ने अपना आप छोड़ दिया है काफ़ी हद तक, पहले से ही मार्केट जो है वो गिर रही है। तो किसी हद तक हमारी जो फेडरल मीटिंग का जो मैंने आपको प्रेशर बताया था वो यहाँ पर मार्केट में आ चुका है। एक बात याद रखिएगा, इसमें फेक पंप यानी कि टेम्पररी पंप भी भरा जा सकता है। यानी कि उस वक्त क्या होगा कि आप फ़ौरन एंट्री लेने की बात करेंगे, आप कहेंगे जी सस्ते में कॉइन मिल रहे हैं, जैसे हम एंट्री लेंगे मार्केट गिर सकती है। तो हमें मार्केट की मुस्तकिल मिजाजी का वेट करना होगा। क्या देखकर? जो मैं आपको BTC और इथेरियम की रेजिस्टेंस बताऊंगा उसकी टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। आप आज की मार्केट से भी अर्न कर लेंगे, लेकिन अगर आपने वर्क किया, यहाँ पे आपका पेशेंस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। XMR में हम देख रहे हैं गाइस के तकरीबन $4 की कमी हुई है। इसमें भी कमी का सिलसिला ऑन है, और ये कोई छोटा सिलसिला नहीं है, 4-4, 5-5 की कमी हो रही है। जिस तरह के आल्ट कॉइन का हाल है इस वक्त, मुझे लगता है कि कोई भी न्यूज़ आने से पहले पहले ये तकरीबन 5 अगले घंटों में $5-6 XMR की मज़ीद वर्थ गिर सकती है। BCH एक बड़ा कॉइन है XMR की तरह, तो इसे हम 106, 105 पर इजीली देख सकते हैं। तो वहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा वो बाद की बात है। APE कॉइन इज़ द ओनली कॉइन जो यहाँ पर हमें ट्रेड दे रहा है, लेकिन जब मार्केट में हमें बिलफर्ज 50-50 की बात कर रहा हूँ, अगर डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो APE आज की मार्केट का वाहिद कॉइन होगा जो जल्दी रिकवर करेगा। मान लें इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है 510 का, तो 510 की आपकी एंट्री बड़ी ज़बरदस्त होगी, ये इमीडिएटली होगी। मैं जानता हूँ कि आप में से कई दोस्तों के पास APE कॉइन मौजूद होगा, क्योंकि किसी दोस्त की लाजम हाई की बाइंग भी होती है, लाजम ऐसा होता है। तो ये 5.10 पे अगर मार्केट इसे खींच के ले जाती है तो आप इसमें अगर एक नॉर्मल एंट्री भी लेते हैं $100 की, तो ये आपको वापस 530, 540 यानी कि सेंट्स की ट्रेड ज़रूर दे सकता है। इसी का फार्मूला आप किसी भी ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ICP की दोस्तों हमारी बाइंग जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो है 560, और देखें ये 560 मैंने आपको तब बताया था जब ये 6.20 पे था, 6.20 पे, क्योंकि मुझे मालूम था इस बात का कि फेडरल की जो न्यूज़ है वो अपना इम्पैक्ट डालेगी ही, रिपोर्ट तो बाद में आनी है। तो यहाँ पर ICP जो है हमारी बाइंग से तकरीबन अभी 20 सेंट दूर है, जो जल्द मुझे होता हुआ कंप्लीट दिखाई दे रहा है। फिल के प्राइस में भी अच्छी खासी कमी हुई है, तकरीबन कह सकते हैं 18 सेंट की। CHZ जो कभी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था पूरे हफ्ते में, आज उसमें भी 2 सेंट की कमी हुई है। तो CHZ की जो हमारी बाइंग बनेगी यहाँ पर, आप क्योंकि इसे हमने रोक दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पंप कर चुका था, तो CHZ की जो हमारी अब की बाइंग बनती है दोस्तों है 18.50। उससे पहले इसमें अब आप अभी सोच रहे होंगे कि इतना ये लो कैसे होगा। दोस्तों आप देखते रह जाएंगे, ये इतना लो आपके सामने लगा कर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बड़े कॉइन्स में देख रहे हैं तो इनके प्राइस गिर रहे हैं। सैंड माना की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है। QNT हमारा एक टारगेट एग्जीक्यूट कर चुका है, 98 की हमने बाइंग कर ली है,
और 99 की भी अगर आपने की है तो ये आपको इस वक्त $2 की ट्रेड दे रहा है। आप इसमें से अब भी एग्जिट कर दें अभी, क्योंकि ये लो लगा सकता है आज के दिन $94-95 का, तब आपकी एंट्री रिपीट हो जाएगी। AAVE के आज चांस हैं दोस्तों 69 के लो के, और ये वहाँ से भी रिकवर करेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। कुकवाइन अभी पेंडिंग है, XEC की भी सेम पोजीशन है। अब यानी कि आप देख रहे हैं कि आफ्टर द 60 कॉइन्स जो है वो सेम अपनी जगह पर खड़े हैं। यहाँ पर बात करते हैं नियो की। नियो में एक मरतबा फिर से 20 सेंट की कमी हुई है। नियो कभी इतना बुरा नहीं गिरा जितना इन दिनों हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 8.24 पे इसके प्राइस अभी आ चुके हैं फौरी तौर पे। मिडनाइट में दोस्तों HNT ने प्राइस जो अपने हाई लगाए थे वो तकरीबन 5.16 तक का इसका हाई था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी कमी हुई है 56 सेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कभी भी हमारी जो बाइंग जोन है उसमें आ सकता है। अगर आपने इसकी ऑलरेडी लिमिट लगा रखी है तो ही हम इसमें से ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा रिस्की बिहेव करता है मार्केट में बहुत ज़्यादा। जब पंप करता है तो कितने कितने दिन तक पंप करता है, जब डाउन करता है तो फिर ये उसके बाद कंट्रोल नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम LDO की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सेंट की कमी हुई है। इथीरियम के प्राइस के आज मूव होने के साथ इसके प्राइस भी अच्छे खासे डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस वेव्स जो है वो तकरीबन हमारी बाइंग जोन में आ चुका है। हमने इसे बाय कर लिया है 3.90 पे, ठीक है। अब 3.90 वेव्स की जो मैंने आपको बेसिक बाइंग बताई थी, अब हम उससे 4 सेंट डाउन पे हैं। आपने क्या करना है, वेव्स जहां पर आपको 15 सेंट की ट्रेड दे आप इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये भी HNT की तरह सेम बिहेव करता है, लेकिन हमने सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन यहाँ पर चल क्या रही है। सो गाइस यहाँ पर तेज़ी से अब जो लास्ट कॉइन है 12 से 15, इनमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि BNX कॉइन की एंट्री हुई है टॉप 100 के अंदर। अब हम इसे एकदम से तो खैर दोस्तों बाय नहीं करेंगे। क्यों? आपको याद होना चाहिए कि मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि जब भी कोई कॉइन टॉप 100 में आता है वो चंद दिनों का मेहमान होता है। जब तक वो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक नहीं कर लेता, मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाता, तब तक उसमें ट्रेड ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि ये पीछे से पंप भी कोई ख़ास नहीं लेके आ रहा। आप ये देखें, क्योंकि मार्केट डंप है ना, तो इसलिए इसको अप कर दिया गया 1.64, 0.66, 0.94%। ये इसका कोई ख़ास पंप मुझे नहीं देखने को मिल रहा। तो लिहाजा ये जो BNX है इसको हम यहाँ पर अभी स्ट्रक देखेंगे और इसे स्ट्रक ही रखेंगे। कि मैं चाहता हूँ कि हम इसे ज़रा वॉच करें, यहाँ पर इसे टाइम दें, और ये हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में ही हमें टॉप 100 के अंदर दिखाई भी ना दे। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ, ये जानने के लिए कि अब ये 7 घंटों में BTC हमें कहाँ तक का लो दिखाकर हैरान भी कर सकता है और परेशान भी। सो गाइस BTC लूज इस पोजीशन अबाउट $152, तकरीबन 152 से $55 की जो कमी हुई है वो मार्केट में दोस्तों क्रैश का इंडिकेट लेकर आ रही है थोड़ा बहुत। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका अपर हैंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन पहले से ही 19,000 का जो घर है वो तोड़ देना यहाँ पर एक सोच पैदा कर रहा है। 19,038 पे हमने रात मिडनाइट में मार्केट डिस्कस की, इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर एक मरतबा भी नहीं जा सकी। यानी कि जब दिन का आगाज़ हुआ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ड्रॉप करती चली जाएगी, तो फिर ये कभी भी ऊपर नहीं आ सकती अगले 12 घंटों में। ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी नेक्स्ट 12 आवर में। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने लो लगाया है 18,793 का। 18,793 के बाद मार्केट यहाँ पर बहुत मुश्किल से $94-92 दोबारा से पंप करने में कामयाब हुई है। ट्रेडिंग विड्थ यहाँ पर ज़ीरो हो चुकी है, बिल्कुल ज़ीरो है ट्रेडिंग विड्थ, और कैपिटलाइजेशन का गिरने का जो अमल है वह बहुत तेज़ हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करें कि अगर एक घंटे में $1 बिलियन भी कमी हो रही है तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि लिक्विडेशन एकदम से मार्केट में आए, स्लोली लिक्विडेशन भी मार्केट को सबसे पहले आल्ट कॉइन को डिस्टर्ब करती है। आपने देखा होगा कैपिटलाइजेशन कम होती है तो आल्ट कॉइन बैक स्टेप करना शुरू कर देते हैं, जो प्रॉफिट आपको मिल रही होती है वो उल्ट नुकसान में तब्दील हो जाती है। सो ये यहाँ पर हम बात करेंगे, जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई वो बिरिश आपके सामने मारूबूजू थी, और अब जो नई कैंडल बन रही है उसका भी वजूद इतना कोई वाजिया नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर हम इसे
जाहिर बात है अभी ग्रीन कलर में है तो बुलिश स्प्रिंग कैंडल ही इसे कह सकते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग कैंडल भी मुकम्मल तौर पे नहीं है क्योंकि इसका शेडो अभी डाउन साइड पे ओपन नहीं हो रहा, अपर साइड पे है। अच्छी बात है कि ये अपर साइड पे है, लेकिन अपर साइड की स्ट्रेंथ शो नहीं हो रही। अपर साइड की जब स्ट्रेंथ शो होती है गाइस तो फिर मार्केट तेजी से प्लस भी होती है, लेकिन यहाँ पर 4 आवर की लास्ट 4 घंटे कैंडल्स हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 12 घंटों का यहाँ पे डिफरेंस है। तो दरमियान में एक कैंडल है इथीरियम की, बीटीसी की, जिसके अंदर हमें एक छोटा सा कैंडल दिखाई दे रहा है बुलिश का, ये देखें। लेकिन उसके बाद जो सेकंड 2 कैंडल्स बनी हैं वो मुसलसल क्रैश की हैं। वो जो कैंडल बनी थी वो मार्केट को दोबारा $170 तक प्लस लाने में कामयाब हुई। पूरे 4 घंटे में इससे ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं थी। अब यहाँ पर जो ताज़ा सूरत हाल बन रही है ये फॉलो करने के लिए है, इसे आप फॉलो करें, यही हमें फ़ायदा देगी। सो गाइज ये 2 कैंडल क्रैशिंग है, तीसरी यहाँ पर अगर सिमिलर बन जाती है तो डाउन ट्रेंड आ सकता है बीटीसी में। डाउन ट्रेंड बीटीसी के अंदर तकरीबन $700 तक की डायरेक्ट कमी लेकर आएगा, जो मुझे लगता है कि सूरत हाल यही रही तो ये 700 से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी हम अगर प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 18,887 पे जो मार्केट खड़ी है दोस्तों, ये पहले से ही अपनी जोन तोड़ चुकी है। जोन थी इसकी जो मतलब ब्रेकिंग जोन से बेहतर जो मैंने आपसे शेयर की थी 19,350 और सेफ जोन थी 19,550, उससे ये बहुत दूर आ चुकी है। जाहिर बात है 90K का जो लेवल है वो टूट गया है। अब यहाँ पर इसका ज़्यादा देर स्टे करना, क्योंकि मार्केट को भी स्टार्ट होने में 3 घंटे बाकी हैं। जो ट्रेडिंग सेशन होगा, सुबह का ट्रेडिंग सेशन जो था दोस्तों वो ज़ीरो रहा, उसे हम किसी खाते में भी नहीं गिन सकते। हाँ अलबत्ता वो कैपिटलाइजेशन की कमी लेकर आया। यहाँ पर बीटीसी का दोस्तों 18,649 पे 18,649 तक आना बीटीसी को एक बड़ा क्रैश दिखा सकता है, और यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस भी काउंट होगी। याद रखिएगा विदाउट रेजिस्टेंस आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जब डिसीजन आपने करना है तो उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस बड़ी काउंट करेगी। तो 15-20 मिनट के लिए अगर आती है वहाँ पर 18,649 पे, तो ये कोई मानी खेस बात नहीं है। आप इसे और कुछ नहीं तो 90 मिनट, मिनिमम 90 मिनट के लिए इसे आप ब्रेक दे सकते हैं। 90 मिनट अगर ये यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट कर जाती है, इसका स्टे हो जाता है, तो बीटीसी कुछ भी कर सकता है क्रशिंग के मामले में। रिकवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये दोबारा से 19,350 पे कम अज़ कम रेजिस्ट करे, और अगर ये 19,350 19,550 पे भी आता है तो यहाँ पर इसकी दोस्तों 1 घंटे की जो रेजिस्टेंस होगी वही हमें ये सबूत देगी कि ये यहाँ पर अब स्टे करेगा कि नहीं। अगर ये यहाँ पर 5, 10 मिनट, 15 मिनट भी स्टे करके दोबारा से क्रैश होना शुरू हो जाता है तो मान लीजिएगा कि ये टेम्पररी पंप था और ये आपके पैसे निकलवाने आपकी जेब से आया था, ताकि आप उन कॉइन में एंट्री लेके फंस जाएं जिनके प्राइस तेजी से गिरने वाले हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस मेरे नज़दीक यहाँ पर इथेरियम की सूरत हाल बीटीसी से ज़्यादा भी हो चुकी है, क्योंकि इथेरियम ने लो लगा दिया है 1316 का, और रिकवरी जस्ट इसके अंदर हमें $12 की देखने को मिल रही है। जबकि इसका कंपैरिजन हम मिडनाइट के प्राइस से करें तो इसमें मजीद $23 की और कमी हुई है, और इसकी सपोर्ट जो है वो तकरीबन $16 मजीद वीक हो चुकी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नई कैंडल बन रही है वो बुलिश का जो हमें साइन तो दे रही है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं अभी हालांकि सारी चीज़ें उसकी वजाहर जो है वो बुलिश के लिए हमें प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। यहाँ पर 4 आवर के कैंडल चार्ट में दोस्तों जो लास्ट 2 कैंडल कंप्लीट हुई हैं, जो अब बर्थ हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा, उसमें से एक कैंडल थी बुलिश, बहुत ही छोटी सी, जिसके अंदर $12 का मैंने आपसे पहले जिक्र कर दिया है कि रिकवरी हुई। और यहाँ पर सेकेंड लास्ट कैंडल गाइज आप देख सकते हैं बिरिश एंगल्फिंग रही, और बाद में वो बारीक होती होती स्प्रिंग कैंडल की शक्ल इख्तियार कर गई, और उसका शेडो जो था वो डाउन साइड पे रहा, यानी कि प्राइस जितने भी लूज हुए वो इस कैंडल के शेडो से रहे। अब हम देख रहे हैं कि ये हमें जो ट्रेंड दिखा रही है, अगर हम इसका बैक ट्रेंड 4 घंटे का पिछला कोई फॉलो करेंगे, ये वाला, हालांकि ये पुराना ट्रेंड है, ठीक है, ये फ्रेश नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर हम जस्ट इसको फॉलो करें तो यहाँ पर अगर सपोर्ट एक बन रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी वक्त इथेरियम में 1254 तक का लो आ सकता है। 1254 यानी कि 1254, यानी कि आप समझ लें कि $70 से $75, $75 to $70 का क्रैश आ सकता है अप्रोक्सीमेटली। इससे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये कैंडल की अभी जो बर्थ हुई है
ये किसी भी वक्त बड़ी हो सकती है। आपने वीडियो के 2 घंटे बाद कम से कम इसको ज़रूर देखना है, उसके बाद 1 घंटा आपके पास मौजूद होगा। आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। फेड की रिपोर्ट जो भी रिजल्ट लेकर आएगी उसके साथ साथ ये भी आपको किसी हद तक डिसीजन लेने में सपोर्ट देगी। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों जो लोअर साइड थी वो मैंने आपको बता दी, पंपिंग साइड भी मैं आपको यहाँ पर प्रीपेड करना चाहता हूँ कि आपको पता हो। 1378 पे रेजिस्टेंस इसकी 1 घंटे की मार्केट को सेव कर देगी, स्ट्रॉन्ग कर देगी। अगर ये वक्ती तौर के लिए 1378 पे जाता है 1378 पे और रेजिस्टेंस इसकी सिर्फ 15 मिनट की होती है तो एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ये एकदम हमें नीचे ले डूबेगा। अब 12 आवर की ट्रेड हो या 1 वीक की ट्रेड हो, आपका अलर्ट रहना बड़ा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये लेवल आपने ज़रूर फॉलो करना है, इसके बगैर ट्रेड नहीं होने वाली। और मान लें कि BTC इथेरियम जो है वो 1254 से भी नीचे चला जाता है तो जस्ट एक कॉइन आपको फौरी तौर पे ट्रेड देगा, वो होगा ETC, जिसे आप अगर आप मान लें, क्योंकि इथेरियम एक बड़ा कॉइन है तो इथेरियम में आप ट्रेड नहीं लेते, आप इसी के साथ वॉक करने वाले कॉइन में ट्रेड ले सकते हैं और वो है ETC। सो गाइस होपफुली ये तमाम न्यूज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।